हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। डे 3 पाइथन सीरीज 100 डे चैलेंज डे 3 का एजेंडा है स्टूडेंट्स कि डे 3 में क्या हम लर्न करने वाले हैं, क्या कवर करेंगे आज का डे में। डे 3 में स्टूडेंट्स हम लोग का एम रहेगा कि जो हम लोग का पाइथन का जो मेन कंपोनेंट्स है और लिटरल्स है जिसको लेके हम पाइथन प्रोग्राम बिल्ड करते हैं, उनमें से कीवर्ड्स है और एक आइडेंटिफायर है। तो ये दोनों को हम कोशिश करेंगे आज के क्लास में कंप्लीट करने के लिए स्टूडेंट्स। फर्स्ट होता है स्टूडेंट्स कीवर्ड। कीवर्ड मीन स्टूडेंट्स रिजर्व वर्ड, जिसको लेके रिजर्व वर्ड मीन्स द वर्ड्स आर अवेलेबल और इनसाइड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंटरप्रेटर। मीन्स पाइथन का जो इंटरप्रेटर होता है स्टूडेंट, जो मेन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और जो मेन ट्रांसलेटर है कह सकते हो, उसके अंदर स्टूडेंट्स कुछ की वर्ड्स है और रिजर्व वर्ड है जो उसका मीनिंग खाली पाइथन का जो इंटरप्रेटर है उनको ही पता है। मतलब ये जो कीवर्ड है, जो रिजर्व कीवर्ड है, उनका मीनिंग पाइथन का जो इंटरप्रेटर है उनको अच्छा से मालूम है। तो उसको उसका मीनिंग भी फिक्स है। जो कीवर्ड हम यूज करने वाले हैं प्रोग्राम में स्टूडेंट, उसका मीनिंग फिक्स है। तो इस कीवर्ड्स को लेके ही हम क्या करेंगे स्टूडेंट, पाइथन प्रोग्राम बिल्ड करेंगे। इनका कुछ मदद लेंगे। कहाँ पर कौन सा कीवर्ड यूज होगा डिपेंड करता है कि हम लोग का प्रोग्राम का रिक्वायरमेंट क्या है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि उसका डेफिनेशन क्या है। तो पाइथन कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स दैट हैव स्पेशल मीनिंग एंड पर्पजेस फॉर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पाइथन सिंटैक्स एंड इट कैन नॉट बी यूज एज आइडेंटिफायर, वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम, etc। वो बोला है स्टूडेंट्स, पाइथन का जो कीवर्ड से उसको आप खाली प्रोग्राम को बिल्ड करने में उसको यूज करोगे। अदर उसका जो डिफरेंट मीनिंग में या डिफरेंट पर्पज में इसको यूज नहीं करोगे। जैसे कि आपका प्रोग्राम में वेरिएबल नेम आपको देना पड़ेगा, फंक्शन नेम आपको देना पड़ेगा, क्लास नेम आपको देना पड़ेगा। तो उस संदर्भ में आप कीवर्ड्स को यूज नहीं करोगे। तो डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या क्या पाइथन में कीवर्ड्स है। और यहाँ पर मैं क्या किया हूँ स्टूडेंट, सेम टाइप और सेम ग्रुप का जो कीवर्ड्स है मैं एक ग्रुप में बना दिया हूँ, जैसे कि आपको इसको याद करने में अच्छा होगा। जैसे कि एक कीवर्ड से इफ, एल इफ मीन इसको आप पढ़ोगे एल्स इफ एंड एल्स। ये जो तीनों कीवर्ड है स्टूडेंट, जब आप प्रोग्राम में कंट्रोल स्टेटमेंट या कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करोगे, उसी टाइप का सिचुएशन जब आएगा आपका प्रोग्राम में, एक कीवर्ड को आप यूज करोगे, इफ, एल्स इफ एंड एल्स। नेक्स्ट, जब प्रोग्राम के अंदर आप लूप यूज करोगे, लूप लूप जब यूज करोगे स्टूडेंट्स, आप क्या करोगे जैसे कि फॉर लूप होता है अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फॉर एंड व्हाइल लूप। लूप केसेस में यहाँ पर फॉर कीवर्ड एंड व्हाइल कीवर्ड यूज करोगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, यहाँ पर जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, फंक्शन नेम आपको खुद प्रोवाइड करना पड़ेगा या फंक्शन का डेफिनेशन आपको खुद करना पड़ेगा। तो कोई भी फंक्शन जब आप क्रिएट करोगे यूजर डिफाइंड फंक्शन प्रोग्रामिंग के अंदर, उसके उसके उससे पहले आप डेफ मतलब डेफिनेशन, डेफ, DEF कीवर्ड आप यूज करोगे। नेक्स्ट, क्लास, जैसे कि आपको पता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का करते हैं तो हम क्लास कीवर्ड यूज करते हैं। तो इसमें जब क्लास डिजाइन करोगे, क्लास कीवर्ड आप यूज करोगे। नेक्स्ट, इंपोर्ट फ्रॉम, ये जो दोनों स्टूडेंट कीवर्ड है, यहाँ से क्या करोगे, कोई भी मान लो पाइथन के अंदर कोई अब मॉड्यूल इंपोर्ट किया या कोई लाइब्रेरी इंपोर्ट किया, तो उसी समय आप क्या करोगे, इंपोर्ट एंड फ्रॉम कीवर्ड आप यूज करोगे। एंड ट्राई, एक्सेप्ट एंड फाइनल, ये जो तीन कीवर्ड है स्टूडेंट एक्सेप्शनल हैंडलिंग के लिए। एक्सेप्शनल हैंडलिंग क्या होता है, थोड़ा मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। मान लो कि एक प्रोग्राम के अंदर आप दो नंबर को डिवाइड करते हो, ठीक है, डिवाइड करते हो, जैसे कि कोई भी नंबर को अगर मैं मान लो जीरो से डिवाइड किया, तो कोई भी नंबर को अगर जीरो से डिवाइड करूंगा तो उसका आउटपुट आ जाता है इन्फिनिटी। इसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट मैकेनिज्म नहीं है स्टूडेंट्स। अगर हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे तो हम लोग का प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है वहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। तो उसको हैंडल करने के लिए ट्राई, एक्सेप्ट एंड फाइनली कीवर्ड आप यूज करोगे। नेक्स्ट, रिटर्न। स्टूडेंट, आपका प्रोग्राम के अंदर जो रिटर्न स्टेटमेंट है और रिटर्न कीवर्ड है, आप क्या करोगे, कोई भी जो फंक्शन आप यूज करोगे, आप जो यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करोगे, वो फंक्शन स्टूडेंट आपको वैल्यू रिटर्न करके भी देगा या रिटर्न नहीं करके भी आपको आउटपुट दिखाएगा। ये ऑप्शनल है, बट मान लो कोई फंक्शन आपको कोई रिटर्न करके कोई वैल्यू दे रहा है, तो वहां पर आप रिटर्न स्टेटमेंट यूज करोगे। एंड ब्रेक एंड कंटिन्यू कीवर्ड यहाँ यूज करोगे स्टूडेंट, लूप के अंदर आप यूज करोगे। मान लो कोई लूप
आपका इटरेशन है, 10 नंबर ऑफ इटरेशन है, या 10 टाइम्स घूमेगा वो लूप, तो उसमें क्या करोगे आप, ब्रेक कीवर्ड लगा के उसको स्टॉप कर सकते हो, उसका जो इटरेशन को आप स्टॉप करवा सकते हो। कंटिन्यू भी वहाँ पर लूप के अंदर रहेगा स्टूडेंट्स। एंड नॉट स्टूडेंट, ये जब ऑपरेटर हम पढ़ेंगे स्टूडेंट, लॉजिकल ऑपरेटर है, जब लॉजिकल ऑपरेटर ऑपरेशन आप परफॉर्म करोगे तो एंड नॉट कीवर्ड यूज करोगे। एंड इन क्या स्टूडेंट, ये स्पेशल ऑपरेटर है, मेंबरशिप ऑपरेटर है। जिस तरह अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, इंडेक्स वेरिएबल होता है, सिमिलरली पाइथन प्रोग्रामिंग में इनको आप एज ए इंडेक्स इंडेक्स वेरिएबल के तौर पे यूज करोगे। तो इसको हम आगे देखेंगे इसके। नेक्स्ट ईज भी होगी आपका मेंबरशिप ऑपरेटर, नॉन भी आप यूज करोगे। ट्रू फॉल्स कहाँ यूज करोगे स्टूडेंट, जहाँ पर जिस तरह की बुलियन वाला जो आपका आउटपुट, जैसे कि ट्रू फॉल्स, उस केस में आप ट्रू फॉल्स कीवर्ड आप यूज करोगे। विथ कीवर्ड भी यहाँ पर है। लामडा क्या है स्टूडेंट, मान लो कोई यहाँ पर यूजर डिफाइंड फंक्शन आप क्रिएट करोगे, उस फंक्शन में क्या होगा स्टूडेंट, जैसे कि उस फंक्शन का कोई आप नाम नहीं देना चाहते हो, अनवनियस मीन्स नो नेम, तो उस केस में आप लामडा कीवर्ड यूज करोगे। एंड ग्लोबल नॉन ग्लोबल स्टूडेंट, ये जो वेरिएबल जब हम लोग आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट, उसी केस में ग्लोबल एंड नॉन लोकल कीवर्ड आप यूज करेंगे। तो ये कीवर्ड का इस्तेमाल हम प्रॉपर टाइम पर, प्रॉपर सिचुएशन पर हम इसको यूज करेंगे। तो आगे आगे आपको स्टूडेंट्स, आपको दिखेगा कि आपको देखने के मिलेगा कि ये जो कीवर्ड से किस तरह हम यूज करेंगे। बट एक चीज़ गौर करने वाला बात है यहाँ पर, जो भी पाइथन कीवर्ड्स है स्टूडेंट, उसको कभी भी वेरिएबल के तौर पे या वेरिएबल नेम के तौर पे या फंक्शन नेम के तौर पे कभी भी, या क्लास नेम के तौर पे कभी भी यूज नहीं करोगे। ये वाला बात थोड़ा ध्यान रखना स्टूडेंट, ये वाला। ओके। नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर स्टूडेंट सबसे नेक्स्ट जो हम लोग का पाइथन का जो कंपोनेंट है, उन पहला कीवर्ड के बाद नेक्स्ट हो गया आइडेंटिफायर। ये भी एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, कह सकते हो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट पाइथन प्रोग्रामिंग का। तो इसमें आइडेंटिफायर क्या है स्टूडेंट, जैसे कि हम लोग का वी वी आर द ह्यूमन बींग्स, जैसे कि हम लोग का जिस तरह नामकरण होता है, जैसे कि हम लोग का नाम दिया जाता है, सिमिलरली पाइथन में जब आप प्रोग्राम करोगे स्टूडेंट, इसमें आप ऑलवेज क्या करोगे, आपको वेरिएबल के साथ इंटरेक्शन करना पड़ेगा, वेरिएबल आपको क्रिएट करना पड़ेगा, फंक्शन को आपको क्रिएट करना पड़ेगा, क्लास नेम को आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो जब नेम, आप जो आप लोग कौन हो, आप लोग प्रोग्राम हो, यूजर हो, आप जब इसमें ये जो वेरिएबल को नाम दोगे, नेम दोगे या नेम प्रोवाइड करोगे, और क्लास को नेम प्रोवाइड करोगे या फंक्शन का नेम प्रोवाइड करोगे, उस समय क्या करोगे, उस जो प्रोसेस को बोलते हैं आइडेंटिफायर। मीन्स ए नेम इन पाइथन प्रोग्राम इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। इट कैन बी ए क्लास नेम हो सकता है, फंक्शन नेम और मॉड्यूल नेम और वेरिएबल नेम। जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जांपल दिया हूँ कि a = 10, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो गया a हो गया वेरिएबल, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में जो हो a हो गया आपका वेरिएबल, और ये जो इक्वल टू सिंबल हो गया ये ऑपरेटर है, ये हो गया आपका वैल्यू। तो जब भी कोई नेम यहाँ पर आप दोगे स्टूडेंट, नेम स्पेसिफाई करोगे, तो आपको कुछ ग्रामर रूल्स, पाइथन का ग्रामर रूल्स एंड रूल्स आपको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जो भी नाम आप यहाँ पर दोगे वो एक्सेप्टेड हो जाएगा, ऐसा नहीं। तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है स्टूडेंट, उसके बारे में यहाँ पर मैं रूल समझा रहा हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, आपको कुछ एग्जाम्पल भी दूंगा। उसके बाद हम चेक करेंगे कि ये जो आइडेंटिफायर है, जो आप नेम जो दिए हो, ये सही है या गलत है। जैसे कि पहला रूल बोला स्टूडेंट, द ओनली अलाउड कैरेक्टर इन ए पाइथन आर। तो जब भी आप क्या करोगे, जब भी कोई आप आइडेंटिफायर का नेम दो प्रोवाइड करोगे, या मान लो वेरिएबल का नाम प्रोवाइड करोगे, या वेरिएबल का नाम आप देना चाहते हो, तो क्या करोगे, क्या क्या उसमें यूज करोगे, अल्फ़ाबेट सिंबल यूज करोगे स्टूडेंट। जैसे कि हम लोग का अल्फ़ाबेट क्या होता है, स्मॉल लोअर केस होता है, नहीं तो अपर केस, स्मॉल a to स्मॉल z, कैपिटल A to कैपिटल Z, और डिजिट वहाँ पर यूज करोगे 0 to n। एंड अंडरस्कोर, अंडरस्कोर तो सिंबल से खाली अंडरस्कोर ही यूज करोगे। डिजिट में आप 0 to 9 यूज करोगे ना, अल्फाबेट इधर लोअर केस आप यूज करो या अपर केस यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तीन जो मैं बताया, अल्फाबेट हो गया, डिजिट हो गया, और स्पेशल सिंबल से ओनली अंडरस्कोर को ही मिला के या नहीं मिला के भी आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, कोई भी आइडेंटिफायर क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि मैं कुछ यहाँ पर एग्जांपल दिया हूँ, बाई मिस्टेक्स इफ यू आर यूजिंग एनी अदर सिंबल लाइक डॉलर, तो यहाँ पर मान लो क्या = 10, ठीक है, इस आपका अल्फाबेट में आप वेरिएबल नाम दिए हो, तो इसमें 10 स्टोर होगा। ये जो वेरिएबल नेम है क्या, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है।
बट अगर मैं यहाँ पर कैश के अंदर एक डॉलर सिंबल यूज करूंगा और उसके अंदर मैं 20 स्टोर कर रहा हूँ, तो ये गलत है, क्योंकि ये जो स्पेशल सिंबल डॉलर है एक्सेप्ट नहीं करेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एरर थ्रो करेगा। आइडेंटिफायर शुड नॉट बी स्टार्ट विद डिजिट। हाँ, डिजिट तो यूज होगा बट कभी भी स्टार्टिंग से आप डिजिट यूज नहीं करोगे, जैसे कि 1 2 3 टोटल, ये सही नहीं है, गलत है। बट टोटल 1 2 3 ठीक है, यहाँ पर अल्फ़ाबेट पहले यूज हुआ और लास्ट में आप डिजिट यूज किए, ये एक्सेप्टेड है। बट पहला वाला जो, जैसे आप डिजिट से शुरू किया, ये वाला वेरिएबल है, ये स्टूडेंट एक्सेप्टेड नहीं है। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, आइडेंटिफायर और केस सेंसिटिव। ऑफ कोर्स पाइथन लैंग्वेज अच्छा। केस सेंसिटिव मीन स्टूडेंट्स, मान लो मैं अगर सेम वेरिएबल को एक स्मॉलर केस में लिखूंगा या लोअर केस में लिखूंगा, उसके बाद एक हायर केस में लिखूंगा, तो उसका मीनिंग अलग है स्टूडेंट। दोनों वेरिएबल सेम नहीं है, यहाँ पर टोटल का वैल्यू 10 है, यहाँ पर टोटल का वैल्यू 9 9 है। तो अगर मैं प्रिंट करूंगा तो स्टूडेंट्स ये स्मॉल, जैसे कि स्मॉलर केस में उसका अलग वैल्यू आएगा, इसका अलग वैल्यू आएगा। केस सेंसिटिव मीन्स सेम, अगर मैं वर्ड को कैपिटल में लिखूंगा तो उसका मीनिंग अलग हो जाएगा, स्मॉल में लिखूंगा तो उसका अलग मीनिंग हो जाएगा। तो इसीलिए आप ट्राई करोगे कि इधर आप कैपिटल में लिखते हो तो कैपिटल में लिखो वेरिएबल नेम या आइडेंटिफायर नेम, नहीं तो स्मॉल लेटर में लिखो। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पर आइडेंटिफायर से और कुछ भी रूल्स है। वो बोल रहा है कि अल्फ़ाबेट सिंबल यूज करो, लोअर केस या हायर केस। एंड 2 नंबर का रूल बोल रहा है, आइडेंटिफायर स्टार्ट विद अंडरस्कोर देन इट इंडिकेट इट इज ए प्राइवेट। अगर कोई भी मान लो आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर मीन्स आपका वेरिएबल हो सकता है, नहीं तो क्लास नेम हो सकता है, नहीं तो फंक्शन नेम हो सकता है, नहीं तो मॉड्यूल नेम हो सकता है। अगर आप अंडरस्कोर से शुरुआत कर रहे हो वो वाला नेम, तो उसको बोलते हैं प्राइवेट, उसको प्राइवेट समझा जाएगा। आइडेंटिफायर शुड नॉट स्टार्ट विद डिजिट, मैं अभी अभी डिस्कस किया, डिजिट से कभी भी स्टार्ट नहीं करो। आइडेंटिफायर केस सेंसिटिव, यस, अगर सेम वर्ड को अगर कैपिटल में लिखो उसका अलग मीनिंग रहेगा, एंड स्मॉल लेटर में लिखो उसका अलग मीनिंग रहेगा। वही कैन नॉट यूज रिजर्व वर्ड एज आइडेंटिफायर। अभी मैं कीवर्ड के जब पढ़ा रहा था आपको, तो उसमें एक कीवर्ड था कि कोई भी कीवर्ड को आप वेरिएबल के तौर पे या क्लास नेम के तौर पे या फंक्शन नेम के तौर पे यूज नहीं करोगे। जैसे कि डी एफ इक्वल टू 10, तो डी एफ ऑलरेडी आपको पता, हम लोग को पता है कि स्टूडेंट रिजर्व वर्ड है और कीवर्ड है, यहाँ इसको हम वेरिएबल के तौर पे, मतलब वैल्यू यहाँ पर उसको स्टोर नहीं कर सकते, ये काम नहीं करेगा। एंड there is a no length limit for a python identifier but not recommended to use too lengthy students। जो आइडेंटिफायर मीन्स जो वेरिएबल का नेम हो गया, क्लास नेम हो गया या फंक्शन नेम हो गया, उसका जो नेम है स्टूडेंट, लेंथ बड़ा हो सकता है, जितना बड़ा भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट रेकमेंड है छोटा, छोटा उसका लेंथ थोड़ा छोटा करो, इतना बड़ा नाम देके कोई फायदा नहीं है। और डॉलर सिंबल अलाउड नहीं है आइडेंटिफायर में, और आइडेंटिफायर मीन्स जब आप नेम यहाँ पर प्रोवाइड करते हो, खाली अंडरस्कोर ही यहाँ पर आपको यूज होगा। तो यहाँ से कुछ एग्जाम्पल है, कौन सा सही है कौन सा गलत है हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड पाइथन आइडेंटिफायर, जैसे कि 1 2 3 टोटल, यहाँ से आप लोग का क्या है, डिजिट से शुरू हुआ इसीलिए रॉन्ग। ये जो आइडेंटिफायर है और वेरिएबल नेम गलत है। टोटल 1 2 3 ये सही है। जावा टू से यार ये भी सही है, पूरा अल्फ़ाबेट है और बीच में आप लोग का क्या है, नंबर है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या इसमें डॉलर सिंबल है, तो ये एक्सेप्टेड नहीं है। हाँ ठीक है, ए वाला जो वेरिएबल है स्टूडेंट, देखिए जैसे कि एफ बी सी, और यहाँ से बीच में देखो 3 अंडरस्कोर से शुरू हुआ, 3 अंडरस्कोर यहाँ पर यूज किया तो सही है। डेफिनेशन इस कीवर्ड है, ये वेरिएबल के तौर पे उसको यूज नहीं कर पाएंगे करेंगे। तो इफ भी स्टूडेंट्स क्या है आपका, एक कीवर्ड है, इसको भी हम यहाँ पर इसको यूज नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट, ठीक है, ये गलत है। और नोट यहाँ पर आपको क्या करना है स्टूडेंट, जब भी अंडरस्कोर से कोई भी, मान लो कोई आइडेंटिफायर आपका नाम शुरू होता है या वेरिएबल नाम शुरू होता है फॉर एग्जांपल, तो इसको बोलते हैं एक सिंगल, अगर आपका आइडेंटिफायर के अंदर अगर सिंगल अंडरस्कोर होगा तो प्राइवेट माना जाएगा। अगर 2 अंडरस्कोर है तो थोड़ा स्ट्रांगली प्राइवेट। अगर 3 आइडेंटिफायर उसको यूज करोगे, सॉरी 3, हाँ 3 अंडरस्कोर अगर वहाँ पर यूज करोगे, उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स, 3 आइडेंटिफायर नहीं सॉरी, जिसका स्टूडेंट फास्ट में अंडरस्कोर रहेगा आइडेंटिफायर का नेम एंड लास्ट में अंडरस्कोर रहेगा, जैसे जैसे कि ये वाला, इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स मैजिक मेथड। तो आई होप कि स्टूडेंट्स मेरा जो एक क्लास है, जो आपको थोड़ा सा मैं आइडिया दिया कि कीवर्ड्स क्या होता है, जैसे कि तो दो मेजर कंपोनेंट या दो लिटरल सॉरी 2 मेजर कंपोनेंट जो अभी आपको बता डिस्कस किया हम लोग, कीवर्ड्स हो गया या आपका आइडेंटिफायर हो गया। तो ये जो टोकन या स्मॉल कंपोनेंट कह सकते हो,
आई होप कि मैं आपको पूरा कंप्लीट जानकारी दिया। अगर आपका मन में कोई भी सवाल आ रहा है या डाउट आ रहा है स्टूडेंट, मेरा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट में लिखो। मैं आपका सवाल का सारी जवाब वहीं पर आपको सॉल्व करवाऊंगा या आपका आंसर दूंगा, आंसर देने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। तो आई होप स्टूडेंट्स ये डे 3 क्लास आपको पूरा समझ में आया। थैंक यू। डे 4 क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू।